हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.7 का हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन किए थे। कितने किए थे? 3 क्वेश्चन। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? 4 का। ध्यान देना बेटा, पहले तो आपको करना पड़ेगा लेट। ये जो क्वेश्चन है उसको y इक्वल में क्या कर लें आप? लेट कर लें log x। आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन dx। इसको आपको क्या करना? फाइंड करना। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन हार्ड है नहीं आपके पास। तो पहले हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा रेस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो y का डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx इक्वल में d अपॉन dx और डिफरेंशिएट करेंगे हम किसका? log x का। किसका करेंगे? log x का। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा dy बाई dx का log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन x। क्या होता है? 1 अपॉन x। ये आपके पास dy बाई dx आया, लेकिन मुझे तो d2y बाई dx चाहिए। तो आप लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगेन x की रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देना, dy अपॉन dx का करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बन जाएगा इक्वल में d अपॉन dx। किसका करना पड़ेगा? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसे तो आप सबको पता है कि 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ये हमने एक्सरसाइज 5.6 तक पढ़ रखा है, लेकिन मैं बता देता हूं क्यों आता है। देखो, x की पावर यहाँ 1 है, ये ऊपर आएगी। क्या ये x की पावर -1 में चेंज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब माइनस वाली पावर का कैसे होता है? पावर पहले आएगी आगे और फिर ये जो पावर है उसमें से एक पावर क्या हो जाएगी? कम। एक पावर क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, तो ये तो बन गया माइनस का x और माइनस की कितनी पावर बन जाएगी? 2। और माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो आपके पास वैल्यू आई है d2y अपॉन dx स्क्वायर की, वो वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है? रिजल्ट बना है, जो आपका फाइनल क्या है? आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 1 अपॉन एक्स का सीधा डेरिवेटिव लिखना माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भी आप एग्जाम में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, रत्ती भर की भी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। 5 में आप लिखेंगे लेट y इक्वल में x की पावर 3 और log x। तो x की रेस्पेक्ट में इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में इसका हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो ध्यान देना, dy अपॉन dx। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, ये u डॉट v वाला फॉर्मूला लग गया। ये आपके u की वैल्यू है, ये आपके v की वैल्यू है। तो u डॉट v का डेरिवेटिव क्या कहता है? u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव इसका करते हैं। तो u एज इट इज, लॉस ऑफ u एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव? v का, और v की जगह है यहाँ पे log x प्लस इस बार v एज इट इज, बट डेरिवेटिव किसका करना है? x क्यूब का। किसका करना है? x क्यूब का। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3। log x का भी हमने पढ़ा था 1 अपॉन x होता है ना। देखो ये रहा log x का 1 अपॉन x होता है, प्लस में ये हो जाएगा log x। और पावर क्या क्या होता है? पावर क्या आएगी? आगे। पावर क्या आएगी? आगे। और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। और 3 में से एक कम होते ही कितनी बचेगी? 2। एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी। तो पावर यहां तो बचेगी x स्क्वायर, प्लस में 3x स्क्वायर लिख दूं मैं पहले, और फिर मैं लिख देता हूं log x। तो ये वैल्यू आई है मेरे पास dy बाई dx की। लेकिन मुझे तो dy बाई dx नहीं चाहिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट वापस हम इसका क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो गया 2x प्लस, यहां वापिस ये देखो u डॉट v लग गया। तो आप लिखेंगे u एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव करना है? v का, प्लस इस बार v एज इट इज, और किसका डेरिवेटिव करना है आपको?
u का, u है आपके पास 3x², तो यहां से डेरिवेटिव बनेगा आपके पास 2x प्लस ये हो गया 3x², log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस में ये हो जाएगा आपके पास log x, और पावर का क्या तो पावर आगे आएगी, 3 के आगे पावर 2 आएगी, तो 3 × 2 x बचेगा, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से डेरिवेटिव लिखते हैं इसका 2x प्लस, ये पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो यहां बचेगी 3x प्लस ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपके पास log x। 2x और 3x कितना होता है 5x, प्लस में हो जाएगा 6x log x। ऐसे तो मैं चाहूँ तो इसको d2y/dx² जो ये वैल्यू आई ये वैल्यू भी ठीक है, बट एग्जाम बुक वाले ने आपके क्या किया, ये जो x है ना इसको कॉमन लिए, तो यहां से जैसे आप x कॉमन लेंगे तो पीछे यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 6 log x, ये फाइनल वैल्यू बनी आपके, जो बुक का आंसर है वो वहां तक। बाकी आप चाहो तो इसको अगर यहां तक भी छोड़ के आओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना, आराम से देख के चीजों में हड़बड़ाहट में नहीं देखना, आराम से सॉल्यूशन करें, नॉर्मल सा डेरिवेशन आया, डेरिवेटिव करते जाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, जब छूटेगी नहीं तो अपने आप डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव है, ये तो कुछ है ही नहीं डेरिवेटिव के रूल, इसके खूब सारे आगे क्वेश्चन है 11 से लेकर 17 तक, बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में, प्रूव वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इसमें से ज्यादा बनने क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आप एक बार आराम से चीजों को समझ लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4 वाले का किया, फिर हमने इस 5 वाले का किया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन। मिलता है जल्दी आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।